बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले जमाने में मुल्क रूम की एक दूर दराज रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह के 7 बेटे और एक बेटी थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और फिर उन सबसे छोटी होने की वजह से इंतहाई लाडली थी। बादशाह और मलिका के साथ साथ उसके 7 बड़े भाई भी उससे बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जिद सी पैदा हो गई थी। इसलिए वो हर बात पर जिद करके बैठ जाती थी और बादशाह, मलिका और उसके भाई शहजादों को उसकी जिद मानना पड़ती थी, जो कि उसके इस लाड का इल्म रियाया के हर आदमी को था। इसलिए वो सब उसे लाडली शहजादी कहते थे। हालांकि उसका असल नाम जहां आ रहा था, लेकिन उसका नाम लाडली शहजादी ही मशहूर हो गया था कि अब सब उसे लाडली शहजादी ही कहते थे। लाडली शहजादी जेवरात की बेहद शौकीन थी, इसलिए दुनिया भर के इंतहाई कीमती जेवरात उसके पास थे। उसके साथ साथ वो बाहर से आने वाले ताजरों से जेवरात खरीदती रहती थी और जो जेवर उसे पसंद आ जाता वो उसे हर कीमत पर खरीद लेती थी। एक रोज वो अपने महल में अपनी सहेलियों के झुरमट में बैठी हुई थी कि कनीज ने जेवरात के एक ताजिर की आमद की इतला दी। तो शहजादी ने ताजिर को फौरन बुला लिया। ताजिर किसी दूर दराज के मुल्क का रहने वाला था। उसके पास इंतहाई खूबसूरत और नायाब जेवर थे जो शहजादी को बेहद पसंद आए और शहजादी ने उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। काश मेरे पास कटामा होता तो आज मैं उसके बदले शहजादी से बहुत सी दौलत हासिल कर लेता। अचानक ताजिर के मुंह से निकला तो शहजादी चौंक पड़ी। कटामा क्या मतलब? शहजादी ने ताजिर से पूछा। छोड़े शहजादी साहिबा, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसका जिक्र क्या करना, बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया है। ताजिर ने टालने के अंदाज में कहा। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। शहजादी अपनी आदत के मुताबिक जिद पर उतर आई तो ताजिर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह शहजादी को टाल दे, लेकिन शहजादी तो बेहद जिद्दी थी। इसलिए जैसे जैसे ताजिर टालता रहा उसकी जिद बढ़ती रही और जब शहजादी ने ताजिर को कत्ल करा देने की धमकी दी तो ताजिर खौफजदा हो गया। शहजादी साहिबा, मैं तो आपकी वजह से नहीं बता रहा क्योंकि उसका हुसूल इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कटामा जादूगरों के मुल्क तिलस्म मुशरबा के शहंशाह अफरासियाब का तैयार कराया हुआ एक ऐसा हार है जिसमें दुनिया के सबसे कीमती मोती पिरोए गए हैं। उन मोतियों की तादाद 100 है और उनमें हर मोती इस कदर कीमती है कि एक मोती की कीमत एक पूरे मुल्क के खजाने से भी ज्यादा है। शहंशाह अफरासियाब ने यह हार अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। फिर यह हार एक ताकतवर देव के हाथ लग गया और अब यह हार उस ताकतवर देव के कब्जे में है। उस देव का नाम शामान देव है। ये इस कदर ताकतवर देव है कि बड़े से बड़ा और ताकतवर से ताकतवर देव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और जब तक उस देव को हलाक न कर दिया जाए कटामा हार किसी को नहीं मिल सकता। और यह देव काले पहाड़ों के अंदर अपने महल में रहता है। वैसे उसने अपनी हिफाजत के लिए बहुत से बहादुर वेशी रखे हुए हैं जो लड़ाई भड़ाई और ताकत में आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। इसलिए अगर कोई आदमी कटामा हार लेने उन पहाड़ों में जा निकलता है तो शामान देव के ये वेशी उसका एक लम्हे में खात्मा कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस शहजादी के गले में कटामा हार होगा वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादी कहलाएगी। ताजिर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो शहजादी बेहद खुश हुई और उसने ताजिर से मजीद तमाम तफसील मालूम की और फिर वो बादशाह सलामत के बड़े महल में आ गई। उसने अपने 7 भाइयों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाइश की कि वो उसे कटामा हार ला दे, लेकिन सब भाइयों ने इनकार कर दिया क्योंकि उसमें उनकी जान जाने का खतरा था और वो एक हार की खातिर अपनी जान खतरे में न डालना चाहते थे। लेकिन शहजादी ने अपनी आदत के मुताबिक जिद कर दी और फिर उसकी जिद इस कदर बढ़ गई कि वो बीमार पड़ गई। बादशाह बेहद फिक्रमंद हुआ। उसने वजीर आजम से मशूरा किया तो वजीर आजम ने मशूरा दिया कि बेशुमार रियासतों के शहजादे लाडली शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए क्यों न हर जगह ऐलान करा दिया जाए कि जो शहजादा कटामा हार लेकर आएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। बादशाह को यह तजवीज बहुत पसंद आई। उसने मलिका से मशूरा किया तो मलिका ने भी उसे पसंद किया। फिर बादशाह ने शहजादी को बुलाकर उससे बात की क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं शहजादी इनकार न कर दे, लेकिन शहजादी ने रजामंदी जाहिर कर दी। चुनाचे बादशाह ने इर्द गिर्द की तमाम रियासतों में ये ऐलान करा दिया कि जो शहजादा कटामा हार शामान देव से हासिल करके ले आएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी।
और उसे आधी सल्तनत भी दे दी जाएगी। चूंकि शहजादी बेहद खूबसूरत थी और बादशाह की सल्तनत बेहद वसी व अरीज और खुशहाल थी, इसलिए बेशुमार रियासतों के शहजादों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कटामा हार हासिल न कर सका। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। शहजादी मजीद गमगीन रहने लगी कि एक रोज अचानक मुल्क चीन का शहजादा ताई आ गया। उसने बादशाह और शहजादी के भाइयों से मुलाकात की और शहजादी के लिए कटामा हार हासिल करने का इरादा जाहिर किया। वो उस बारे में तफसील हासिल करना चाहता था, चुनाचे उसे तफसीलात बता दी गई। उधर शहजादी को भी शहजादे ताई की आमद का पता चल गया, और जब उसकी सहेलियों ने शहजादा ताई की वजाहत और बहादुरी की बेहद तारीफें सुनाई तो शहजादी बेहद खुश हुई। मुल्क चीन एक बहुत बड़ा मुल्क था और शहजादा अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए अगर शहजादी की शादी उससे हो जाती तो शहजादी बड़े मुल्क चीन की मलिका बन जाती। उसने रात को अपनी सहेली के जरिए शहजादा ताई को अपने महल में बुलवा लिया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेहद पसंद किया। शहजादा ताई ने भी वैसे तो शहजादी की खूबसूरती की बेहद तारीफें सुन रखी थी, लेकिन जब उसने शहजादी को देखा तो और भी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि शहजादी उसके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। दूसरे रोज जब शहजादा ताई काले पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ तो शहजादी भी बादशाह से इजाजत लेकर उसके साथ चल पड़ी। उसका कहना था कि वो खुद अपनी आंखों से शहजादे की बहादुरी देखना चाहती है और यह भी देखना चाहती है कि वाकई शहजादा ताई उस देव को हलाक करके उससे कटामा हार हासिल भी करता है या नहीं। चूंकि वो बेहद जिद्दी और लाडली थी, इसलिए बादशाह और मलिका ने उसे इजाजत दे दी और शहजादी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ शहजादा ताई के साथ काले पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। अलबत्ता शहजादा ताई ने उसे समझा दिया था कि काले पहाड़ों पर पहुंचकर वो उससे अलहिदा रहेगी, ताकि जो उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन शहजादी ने जब उसे बताया कि उसे एक दरवेश ने ऐसा तवीज दिया हुआ है जिसकी बरकत की वजह से कोई जो या जिन उसके करीब भी नहीं आ सकता और ना ही किसी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो शहजादा मुतमिन हो गया। फिर वो सब मंजिलों पर मंजिलें मारते हुए आखिरकार काले पहाड़ों में पहुंच गए। शहजादा ताई शहजादी जहां आ रहा और उसके मुहाफिज दस्ते को एक जगह छोड़कर आगे बढ़ गया। अब उसे शामान जो के महल की तलाश थी और फिर उसे दूर से स्याह पत्थरों का बना हुआ बड़ा सा महल नजर आ गया, तो वो सीधा उस महल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर वो जैसे ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा जिसके बाद पहाड़ का कटाव आता था, तो अचानक एक तरफ से एक लंबे कद और इंतहाई ताकतवर जिस्म का मालिक वैशी नमूदार हुआ। उसके हाथों में एक बड़ी और भारी तलवार थी। रुक जाओ, कौन हो तुम? वैशी ने चीख कर कहा। शहजादा रुक गया, अलबत्ता उसने भी नियम से तलवार निकाल ली थी। मेरा नाम शहजादा ताई है और मैं मुल्क चीन का शहजादा हूँ। मैं यहाँ शामान जो को हलाक करके उससे कटामा हार हासिल करने आया हूँ, ताकि लाडली शहजादी जहाँ आरा से शादी कर सकूं। लेकिन तुम कौन हो और क्यों तुमने मुझे रोका है? शहजादे ने तफसील से बात करते हुए कहा। सुनो, मेरा नाम वैशी डेटू है और मैं शाबान जो के वैशी मुआफिजों का सरदार हूँ। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। वैशी डेटू ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें हलाक कर दूं तो, लेकिन तुम ऐसा करो कि अपने सब साथियों को बुलवा लो, ताकि मैं इकट्ठा ही सबका खात्मा कर दूं। बहादुर शहजादे ताई ने कहा, अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो मेरे तमाम साथी खुद ही हलाक हो जाएंगे, लेकिन तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते, वैशी सरदार डेटू ने कहा। और उसके साथ ही उसने अपनी भारी तलवार से शहजादे पर बड़ा भरपूर हमला कर दिया। लेकिन शहजादा शमशीर जनी के फन में माहिर था और फिर वो बेहद बहादुर भी था, इसलिए उसने हमला रोक लिया और फिर उन दोनों के दरमियान जोर शोर से लड़ाई शुरू हो गई। उसी लम्हे शहजादी जहां आरा भी वहां पहुंच गई और उनकी लड़ाई देखने लगी। शहजादे ने देखा कि पहाड़ी कटाव की आड़ से एक खौफनाक देव जिसके सर पर एक बिल्ली जैसा ताज था, वो भी इस लड़ाई को देख रहा था। वो समझ गया कि शामान देव है। चुनाचे शहजादे ने और ज्यादा जोर व शोर से हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन वैशी सरदार डेटू भी बेहद बहादुर और तलवार चलाने में माहिर था, और फिर उसकी तलवार भी शहजादे की तलवार से ज्यादा लंबी और भारी थी, इसलिए शहजादे का कोई दाव उस पर न चल रहा था। और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन कोई दूसरे को शिकस्त न दे पा रहा था कि अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। उसने पैर की मदद से एक पत्थर को वैशी सरदार पर उछाला, तो वैशी सरदार की तवज्जो उस पत्थर की वजह से शहजादे से एक लम्हे के लिए हट गई, और उसी लम्हे के लिए तो शहजादे ने यह तरकीब इस्तेमाल की थी। चुनाचे उसने बड़ी मुहारत से तलवार चलाई और इस बार वैशी सरदार उसके हमले का तोड़ न कर सका और उसकी गर्दन कट के एक तरफ जा गिरी, और उसके साथ ही दूर महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। और फिर उससे पहले कि बहादुर शहजादा संभलता, अचानक शामान देव चीखता हुआ उछलकर चट्टान के ऊपर चढ़ाया। गुस्से से
اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی وحشی سردار کی تلوار اٹھا لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے گوتا مار کر ایک طرف ہٹ گیا اور جو کا زوردار وار کھا لی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار کھالی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقتور اور لمبا ترنگا شامان جو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے عقبی حصے پر پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے مقابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور جو بھی شامان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی اور پھر تیزی سے جھپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان جو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسک ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کے عقبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کے عقبی طرف سے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اب اس کا اندازہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شامان جو پر حملہ کر دیا، لیکن شامان جو نے یکلخت ہاتھ کو گھمایا اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بیجا لاڈ کیا کرے گی اور نہ ہی ضد کیا کرے گی۔ اسی لمحے شامان تیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان باہر رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اس کی ساری طاقت اس تاج میں تھی، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے۔ پھر وہ دونوں اس جو کے محل میں گئے۔ وہاں تمام ویشی محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، اس لیے وہاں سے انہیں کٹاوا ہار مل گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں، تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔